दोस्तों, आज की कहानी है घर में दामाद का पैर पड़ते ही जब दो टूटा हुआ दिल एक हो जाता है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ड्राइंग रूम में बैठे पापा अखबार पढ़ रहे थे और उनके पास बैठी मम्मी टीवी देख रही थी। मैंने ज़रा ऊंची आवाज़ में दोनों को बताया, आप दोनों से मिलने मनीष 2 घंटे के बाद आ रहा है। किस लिए? पापा ने अदातन फौरन माथे पर बल डाल दिए। शादी की बात करने वह हमारे घर क्यों आ रहा है? क्या बेकार का सवाल पूछ रहे हैं आप? मम्मी ने भी अदातन तीखे लहजे में पापा को झिड़का और फिर उत्तेजित लहजे में मुझसे पूछा, क्या तुम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है? हाँ मम्मी, गुड, वेरी गुड। मम्मी खुशी से उछल पड़ी। बट आई डोंट लाइक दैट बॉय। पापा ने चिढ़े लहजे में अपनी राय जाहिर की तो मम्मी फौरन उनसे भिड़ने को तैयार हो गई। मनीष क्यों आपको पसंद नहीं है? क्या कमी है उसमें? मम्मी का लहजा फौरन आक्रामक हो उठा। हमारी नेहा के सामने उसका व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है, जचता नहीं है। वह हमारी बेटी के साथ मनीष कंप्यूटर इंजीनियर है। उसके पिताजी आपसे कहीं ज़्यादा ऊंची पोस्ट पर हैं। वह फ्लैट नहीं बल्कि कोठी में रहता है। मुझे तो वह हर तरह से नेहा के लिए उपयुक्त जीवन साथी नजर आता है। तुझे तो वह जचेगा ही, पापा गुस्से में बोले, क्योंकि मैं जो उसे पसंद नहीं कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ बोलते हुए ही तो तूने सारी जिंदगी गुजारी है पापा। आई लव मनीष, मुझे अपना जीवन साथी चुनने। मम्मी ने मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी और पापा से भिड़ना जारी रखा। मैंने आपके साथ जिंदगी गुजारी नहीं बल्कि बर्बाद की है। दिन रात की कला, टोका टाकी और बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिला है। मुझे पिछले 25 साल में इंसान जिस लायक होता है उसे वही मिलता है। बुद्धिहीन इंसान को जिंदगी भर जूते ही खाने को मिलेंगे। आपके पास भी जहरीली जबान ही है, दिमाग नहीं। क्या यह समझदारी का लक्षण है कि बेटी शादी करने की अपनी इच्छा बता रही है और आप कलेश करने पर उतारू हैं? मैं अपनी बेटी के लिए मनीष से कहीं ज़्यादा बेहतर लड़का ढूंढ सकता हूँ। पहली बात तो यह कि आज तक आपने नेहा के लिए एक भी रिश्ता नहीं ढूंढा है। दूसरी बात कि जब नेहा मनीष से प्रेम करती है तो शादी भी उसी से करेगी या नहीं? यह प्रेम उरेम कुछ नहीं होता। जो फैसला बड़े सोच समझ और उच्चनीय देखकर करते हैं वही बेहतर होता है। प्रेम के ऊपर आप नहीं तो और कौन लेक्चर देगा? मम्मी ने तीखा व्यंग किया। शादी के बाद भी आप प्रेम के क्षेत्र में रिसर्च जो करते रहे हैं, मैं किसी भी औरत से हंस बोलूं तो मुझे हमेशा चिढ़ ही हुई है। जिस आदमी की पत्नी लड़ झगड़ कर महीने में 15 दिन मायके में पड़ी रहती है, वह अपने मनोरंजन के लिए दूसरी औरत से दोस्ती करेगा ही। मेरी गोद में नेहा ना आ गई होती तो मैंने आपसे तलाक ले लिया होता। अब मम्मी की आंखों से आंसू झलक आए थे। बात बात पर पुलिस बुलाकर पति को हथकड़ियाँ लगवा देना वाली पत्नी को तलाक देने की इच्छा किस इंसान के मन में पैदा नहीं होगी? मैं भी इस नेहा के सुखद भविष्य के कारण ही तुमसे बंधा रहा, नहीं तो मैंने तलाक जरूर। अब आप दोनों चुप हो जाओ। मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि मम्मी और पापा जोर से चौंक कर सचमुच खामोश हो गए। घर में आपका होने वाला दामाद कुछ ही देर में आ रहा है। मैंने उन दोनों को सख्त स्वर में चेतावनी दी। अगर उसे आप दोनों ने आपस में गंदे ढंग से झगड़ने की हल्की सी झलक भी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं बिल्कुल चुप रहूंगी। गुड़िया, तू गुस्सा मत हो और अच्छी तरह से तैयार हो जा। मम्मी एकदम से शांत नजर आने लगी थी। मैं भी बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लाने को निकलता हूँ। नाखुश नजर आ रहे पापा मम्मी को गुस्से से घूरने के बाद बेडरूम की तरफ चल पड़े। अपने कमरे में पहुँचने के बाद मेरी आंखों से आंसू भर आए थे। अपने माता पिता को बचपन से मैं बात बात पर यूं ही लड़ते झगड़ते देखती आई हूँ। अपनी अपनी तीखी कड़वी जबानों से दोनों ही एक दूसरे के दिलों को जख्मी करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। वे दोनों ही मेरे भविष्य का निर्माण
अपने अपने ढंग से करना चाहते हैं। अक्सर उनके बीच झड़पें मुझे लेकर ही शुरू होती। मम्मी चाहती थी कि उनकी सुंदर बेटी प्रभावशील व्यक्तित्व की स्वामिनी बने। उन्होंने मुझे सदा अच्छा पहनाया, मुझे डांस और म्यूजिक की ट्रेनिंग दिलवाई। मेरी हर इच्छा को पूरी करने के लिए वे तैयार रहती थी। वे खुद कमाती थी, इसलिए मुझ पर पैसा खर्च करने में उन्हें कभी दिक्कत नहीं हुई। पापा का जोर सदा इस बात पर रहता कि मेरी करियर बड़ा शानदार बने। वे मुझे डॉक्टर या आईएएस अफसर बनाना चाहते थे। मेरे स्वास्थ्य की भी उन्हें फिक्र रहती। मैं खूब जूस और दूध पीऊँ और नियमित रूप से व्यायाम करूँ, ऐसी बातों पर उनका बड़ा जोर रहता। वैसे सच्चाई यह है कि मेरी मम्मी के साथ ज़्यादा अच्छी पटती रही, क्योंकि पापा को खुश करना मेरे खुद के लिए टेंशन का काम बना जाता था। पापा की डांट से बचने के लिए मम्मी मेरी ढकाल हमेशा बन जाती थी। मुझे लेकर उनके बीच सैकड़ों बार झगड़ा हुआ होगा। जब एक बार दोनों का मूड बिगड़ जाता तो अन्य क्षेत्रों में भी उनके बीच टकराव और तकरार का जन्म हो जाता। मम्मी ने 5-6 साल पहले ऐसे ही एक झगड़े में पुलिस बुला ली थी। मुझे वह सारी घटना अच्छी तरह से याद है। उस दिन डर कर मैं खूब रोई थी। मैं न होती तो वे दोनों कब के अलग हो गए होते। ऐसी धमकियां मैंने हजारों बार उन दोनों के मुंह से सुनी थी। अब मनीष से शादी कर मैं सिंगापुर जाने वाली थी। मेरी गैर मौजूदगी में कहीं इन दोनों के बीच कोई अनहोनी न घट जाए, इस सोच के चलते मेरा मन कांपना शुरू हो गया था। मनीष आया तो मम्मी ने प्यार से उसे गले लगाकर स्वागत किया था। पापा भी जब उसे मुस्कुराकर मिले तो मैंने मन ही मन बड़ी राहत महसूस की थी। हम दोनों अगले हफ्ते शादी करना चाहते थे, क्योंकि 15 दिन बाद मुझे सिंगापुर में नई कंपनी ज्वाइन करनी है। अभी शादी नहीं हुई तो मामला साल भर के लिए टल जाएगा। मनीष ने उन्हें यह जानकारी दी तो मम्मी पापा दोनों के चेहरों पर टेंशन नजर आने लगा था। सप्ताह भर का समय तो बड़ा कम है। मनीष, हम सारी तैयारियां कैसे कर पाएंगे? मम्मी चिंतित हो उठी। आंटी, शादी का फंक्शन छोटा ही करना पड़ेगा। वह क्यों? पापा के माथे में फौरन बल पड़े तो उन्हें शांत रखने को मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर अर्थपूर्ण अंदाज में दबाया। सच बात यह है कि मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते से बहुत खुश नहीं हैं। मैंने इसी वजह से कल रात ही उन्हें नेहा से शादी करने की बात बताई। जब नई कंपनी से मुझे ऑफर लेटर मिल गया, उन दोनों की नाखुशी के चलते बड़ा फंक्शन करना संभव नहीं है ना अंकल। मेरी बेटी लाखों में एक है मनीष, उन्हें तो इस रिश्ते से खुश होना चाहिए। आई नो अंकल, पर वे दोनों आप दोनों जितने समझदार नहीं हैं जो अपनी संतान की खुशी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने। मनीष की इस बात को सुनकर मुझे अचानक इतनी जोर से हंसी आई कि मुझे ड्राइंग रूम से उठकर रसोई में जाना ही उचित लगा। उस पूरे सप्ताह खूब भाग दौड़ रही। मम्मी व पापा को इस भाग दौड़ के दौरान जब भी फुर्सत मिलती वे आपस में जरूर उलझ पड़ते। मैं दोनों पर कई बार गुस्से से चिल्लाई तो कई बार आंखों से आंसू भी बहाए। जो रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे उन्होंने भी बार बार उन्हें लड़ाई झगड़े में ऊर्जा बर्बाद न करने को समझाया, पर उन दोनों के कानों पर जूं नहीं रेंगी। हमने फंक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं किया था, पर हर काम ठीक से पूरा हो गया। मेरी ससुराल में मेरे रंग रूप की खूब तारीफ हुई तो मेरे सास ससुर भी खुश नजर आने लगे थे। हमारा हनीमून 3 दिन का रहा। मनाली के खुशगवार मौसम में अपने अब तक के जीवन के सबसे बेहतरीन मौज मस्ती भरे 3 दिन मनीष के संग बिताकर हम दिल्ली लौट आए। वापस आने के 2 दिन बाद ही हमने हवाई जहाज पकड़ा और सिंगापुर चले आए। अपने मम्मी पापा से विदा लेते हुए मैं रो रही थी। आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना प्लीज़। आपका लड़ाई झगड़ा अब भी चलता रहा तो मेरा मन परदेश में बहुत दुखी रहेगा। मैंने बार बार उनसे इसी विनती जरूर की, पर मन ही भारी बेचैनी और चिंता समेटे ही मैंने मम्मी पापा से विदा ली थी। शुरुआत के दिन में
दो दो बार फ़ोन करके मैं उन दोनों का हालचाल पूछती। हम ठीक हैं, तुम अपना हालचाल बताओ। वे दोनों मुझे परेशान न करने के इरादे से यही जवाब देते, पर मेरा मन उन दोनों को लेकर लगातार चिंतित बना रहता था। मनीष जब भी मुझे इस कारण उदास देखते तो बेकार की चिंता न करने की सलाह देते। मैं खुद को बहुत समझाती, पर मन चिंता करना छोड़ ही नहीं पाता था। बीतते समय के साथ मेरा मम्मी पापा को फ़ोन करना सप्ताह में 1-2 बार का हो गया। मनीष की अपनी बॉस से ज़्यादा अच्छी नहीं पट रही थी। इस कारण मुझे जो टेंशन होता वही मैं फ़ोन पर अपने मम्मी पापा से ज़्यादा बांटता था। मनीष ने कोशिश करके अपना तबादला बैंकॉक में करा लिया। वहाँ शिफ्ट होने से पहले उन्होंने 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली। लगभग 6 महीने बाद इस कारण हमें इंडिया आने का मौका मिल गया था। सारा कार्यक्रम इतनी जल्दी बना कि अपने आने की सूचना मैंने मम्मी पापा को न देकर उन्हें सरप्राइज देने का फैसला किया था। मनीष और मैं एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधे पहले मेरे घर पहुँचे। 4 दिन बाद मेरे सास ससुर की शादी की 30वीं वर्षगांठ थी, इसलिए पहले 3 दिन मुझे मायके में बिताने की स्वीकृति मनीष ने दे दी थी। मनीष और मुझे अचानक सामने देखकर मेरे मम्मी पापा भौचक्के रह गए। मम्मी की चाल ने मुझे साफ बता दिया कि उनकी कमर में तेज दर्द हो रहा है, पर फिर भी उन्होंने उठकर मुझे गले से लगाया और खूब प्यार किया। पापा की छाती से लगकर मैं अचानक ही आंसू बहाने लगी। उनको प्रसन्न अंदाज में मुस्कुराते हुए देख मुझे इतनी राहत और खुशी महसूस हुई कि मेरी रुराई फूट पड़ी थी। मुझे कारण पता है। मनीष किसी स्कूली बच्चे की तरह हाथ उठाकर बोले तो हम तीनों बड़े ध्यान से उनका चेहरा ताकने लगे थे। हमारे ध्यान का केंद्र अच्छी तरह बन जाने के बाद उन्होंने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए शर्माते हुए कहा, मेरी समझ में इस घर में दामाद के पैरों का पड़ना शुभ साबित हुआ है।